ने ओवैसी साहब के सिपह सालार असीम वकार साहब है। आप दोनों का अभिनंदन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों, आप वैसे तो बीच में किसी के नहीं बोलते, लेकिन सीधे सवालों के जवाब देंगे। पहले बारी असीम वकार साहब आपकी है, और मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे यह है कि जब संविधान की मूल प्रति में ही श्री राम की तस्वीर है, तो श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करना संविधान के खिलाफ कैसे हो जाएगा? श्री राम की मंदिर से विरोध नहीं है, विवादित मामले से विरोध है। क्योंकि ये जो जहां भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इन्हीं ने एक ओथ ली है हिंदुस्तान के संविधान की। उस ओथ को मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी दोबारा से सुने, क्योंकि ये जो मामला है अभी कोर्ट में पेंडिंग है। जिन लोगों ने मस्जिद को गिराया था, शहीद किया था, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद का केस अभी भी न्यायालय में लंबित है। अभी उस पर फैसला नहीं आया है। अभी दोषियों को सजा मिलना बाकी है। तो जब अभी केस लंबित है, अभी केस चल रहा है डेमोलिशन का, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का केस चल रहा है, मस्जिद डेमोलिशन का केस चल रहा है। वकार साहब, मैंने आपको 45 सेकंड दिए, लेकिन मंदिर पर केस कोई लंबित नहीं है। मंदिर पर डिसीजन आ चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन जरूर लंबित होंगी, और जो आप विवादित ढांचे का केस बता रहे हैं, विवादित ढांचे का केस दूसरा है, वो इस केस के साथ कहीं से भी रिलेटेड नहीं है कि नहीं? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब ने क्या गिराया था? क्या कहीं और जाके कुछ गिराया था? यही तो है जहां जा रहे हैं। इसी को तो शहीद किया गया था, यही तो बाबरी मस्जिद थी, इसी का तो केस चल रहा है। इसीलिए तो अभी भी केस लंबित है। प्रधानमंत्री जी को संविधान की जो उन्होंने शपथ ली थी, उसका पास वकार साहब, जिसको आप, जिस मस्जिद को आप शहीद बता रहे हो, उसी को तो माना गया है कि वो मंदिर था पहले। उसके बिल्कुल माना गया है। ये केस तो वही था पूरा। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना? सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि साक्ष्यों के आधार पर के मोहम्मद ने क्या फाइंडिंग दी थी। सुनिए सर, अब सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, जस्टिस गोगोई साहब ने जो फैसला पढ़ा, वो हम सब ने सुना, पूरे देश ने सुना। जी जी जी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बात का कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण हुआ। उन्होंने ये भी कहा अपने फैसले में कि सन 1200 ईस्वी से लेकर सन 1528 ईस्वी तक इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इन सालों में उस जमीन के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको ढाया गया, गिराया गया। स्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर। मैं फिर अब संबित पात्रा का रुख करता हूं। ना एक सेकंड, मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, ओवैसी साहब बहुत परेशान है, प्रधानमंत्री पूजन के लिए जा रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक कॉन्करर की तरह, एक इंटरव्यू में अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला, एक कॉन्करर की तरह जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक विजेता की तरह जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विजेता तो है ही, सत्य के विजेता है। केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, आज प्रत्येक हिंदुस्तानी विजेता है। और ये विजय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया हुआ विजय, ये कोई रेटोरिक नहीं है। और दूसरी बात है, मैं आपको स्पष्टतः बता दूं, ये डिबेट क्या हो रहा है। ये है शिलान्यास वर्सेस सत्यानाश। 5 तारीख को शिलान्यास होगा, और कुछ लोगों का पूरी तरह से मानसिक सत्यानाश हो चुका है। सत्यानाश। कोरोना के साथ राम जी को कंपेयर किया जा रहा है। क्यों जाए राम जी के शिलान्यास के लिए? क्या हो जाएगा जाने से? इसको किसी प्रकार से बंद करना है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, शहीद हो गया, मतलब ये सत्यानाश, ये मानसिक सत्यानाश हुआ है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है मंदिर बनाइए, ट्रस्ट बन गया, मंदिर बन रहा है। इनके एक एजेंट गए थे अभी 3 दिन पहले, कोर्ट में जाके कह रहे थे कि नहीं, याचिका दाखिल कर रहा हूं, आप रोक दीजिए। उस याचिका को कचरे के डब्बे में फेंक दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। फिर भी ये